बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शाहिद मलिक और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेक ऑफ। पाकिस्तान टेक ऑफ के तमाम नाजरीन को खुश आमदीद। नाजरीन, मेरे पीछे गांव के कुछ अकाबरीन बैठे हैं, ये इस वजह से कि चौधरी नजीब साहब का शुक्रिया अदा करने के लिए कि उन्होंने एक खूबसूरत रोड हमें बतौर तोहफा दिया। और ये रोड आइंदा के जो बीडी इलेक्शन है उसके लिए एक लिटमस टेस्ट भी होगा। यहाँ पे जो अकाबरीन बैठे हैं, इसका मतलब ये है कि जो लोग यहाँ पे बैठे हैं वो आइंदा के इलेक्शन में एक अहम किरदार अदा करने वाले हैं। नाज़रीन, मेरे पीछे मुस्तफ़ा साहब हैं और बहुत सारे अकाबरीन बैठे हैं। इसी के साथ साथ जो गांव जो रोड बनी है उसकी मैंने आपको आगे इसकी जो तस्वीरें जो वीडियोस आपके स्क्रीन पर चल रही होंगी आप देख सकेंगे। इस वक्त जितने लोग ये बैठे हैं, अगर आप डॉक्टर साहब आपको दिखा सकें साथ साथ, तो ये तमाम लोग इस बात का शुक्रिया अदा करने के लिए आए हैं कि ये इन्होंने खूबसूरत रोड का तोहफा दिया। यहाँ पर बैठे हम या खड़े हैं, यहाँ पे मेरे इस तरफ देखें तो सिर्फ 100 मीटर या उससे भी कम एरिया है जो रोड बनने से रह गया है। तो मेरी सलाह तो ये होगी कि इस रोड को भी थोड़ा मुकम्मल कर लिया जाता, या आइंदा वक्तों में जो भी हो जैसा भी हो इसको मुकम्मल कर लिया जाए। हमारे साथ मौजूद हैं नजीब साहब। आइए नजीब साहब, सर हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी नजीब साहब। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एक बहुत अच्छा तोहफा दिया हमें। इसमें शुक्रिया अदा करने की कोई बात नहीं है, ये हमारी आवाम का हक है जो बुनियादी सहूलियात है। सही हो गया। तो काशी के फोकल पर्सन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तरीका सर, ये मेरी ड्यूटी है कि मैं जो आला अहदेदारान है वहाँ तक अपने जो आवाम है उनकी आवाज़ पहुँचाऊँ, और मैंने हर मुमकिन कोशिश की है। अभी हमारे बहुत ज़्यादा रोज़ के हवाले से काम रहते हैं, तो आज इसी सिलसिले में हमने राजा उस्मान साहब को जो कि कज़न है मिनिस्टर साहब यासिर साहब को, उनको बुलाया है। हम अपने मज़ीद जो मसाइल है उनके सामने रखेंगे, जिसमें आपका डोकाजियाँ का जो रोड है उसका भी करेंगे। इसके अलावा हमें गाँव के लिए बाईपास चाहिए। तो ये है कि हमारी ये कोशिश है, इसमें किसी को कोई शुक्रिया अदा करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो आपसे पूछना चाहूँगा, ये 100 मीटर या इससे भी कम एरिया जो आप रह गए, इसकी वजह क्या? इसकी वजह ये है कि देखिए एक फंड्स एलोकेट होते हैं, इसके लिए 50 लाख के फंड्स एलोकेट हुए थे। मेन मसला बीच में पुल का आ गया था, उस पर ज़्यादा पैसे खर्च। जिस तरह आप कोई अपना घर वगैरह बनाते हैं तो उसके लिए आपके पास एक बजट होता है, ऐसे ही अगर ना हो सके तो कुछ काम रह जाते हैं, वो बाद में हो जाए। सही हो गया। तो इसमें तकरीबन 400 फुट का ये एरिया रह गया। वो राय साहब आ जाएंगे तो उनके सामने हम ये बात पहले भी रखी है, अब भी रखेंगे, तो इंशाल्लाह जल्द ये 2 माह में कंक्रीट कर। तो जब ये रोड का बनाया गया था, सर्वे वगैरह किया गया था, तो क्या उस वक्त वो पुली का मसला उसमें ऐड नहीं था? उस वक्त उन्होंने किया था ऐड, लेकिन उन्होंने कहा था कि हमारे पास फंड इतने कि यहाँ तक ही बांध सकते थे। मैंने काफ़ी कोशिश की, लेकिन उसमें वो नहीं कर सके। उन्होंने कहा नेक्स्ट टाइम जो मांग आते हैं तो आपको हम पूरा करें। सही हो गया। तो डोकाजियाँ का रोड आपने एक मुझे मैसेज भी किया था, मैं उसका जिक्र नहीं करूँगा। डोकाजियाँ का रोड कब तक हो जाएगा? देखिए अगर मेरे पास टाइम फ्रेम तो हो तो मैं तो कहता हूँ कि कल तक ही हो जाए। सही हो गया। लेकिन उनके भी आगे मसाइल होते हैं। हमारा काम है, मैं गाँव का रिप्रेजेंटेटिव हूँ पूरे फ्रीज का। सही हो गया। या मेरा काम है वहाँ तक आवाज़ पहुँचाएंगे, आज ही पहुँचाएंगे। मेरी कोशिश भी है कि इसी साल के अंदर जब जैसे हो सकता है नया बजट आए तो नए फंड्स आएंगे। अगर इस जून से पहले नहीं हो सकता तो जून के बाद कम अज़ कम उसके फंड्स एलोकेट हो जाए, फिर तक वो जिस वक्त भी बन जाए, लेकिन फंड्स कम इंशाल्लाह इस साल में भरपूर। इसके अलावा और क्या प्रोजेक्ट्स हैं जो आपके जहन में हैं कि अगले जो तीसरा महीना है वो इलेक्शन का भी है, बीडी इलेक्शन? प्रोजेक्ट्स तो हमारे जहन में बहुत सारे जी, ठीक है, लेकिन एक हमारे आप देख सकते हैं मुल्क के माशी हालात किस तरह। सही हो गया। तो हमने अपने गाँव को कोशिश करनी है मॉडल टाउन बनाने की। सही। हमने अपने जो हमारा एरिया है उसमें हमारी कोशिश होनी चाहिए कि इसको हम पूरे पाकिस्तान को अगर फलाई रियासत नहीं बना सकते तो कम अज़ कम फरीदकोट में तो हम इस तरह का माहौल पैदा करें। सही हो गया। तो उस हवाले से हैं काफ़ी। बाकी इलेक्शन के हवाले से ये कि अभी तक हल्का बंदियाँ हो रही हैं, जब वो फाइनलाइज होंगी आएंगी सामने बातें तो फिर हम अपने ग्रुप से मुशावरत करेंगे। उस हिसाब से हमारा काम है वेलफेयर के लिए काम करना, इसलिए हमने सियासत को अपनाया। तो इलेक्शन में खड़े ये देखिए इसका फैसला पार्टी में करना होता है, ग्रुप में करना। सही हो। कोई मैं ये नहीं समझता कि कोई बंदा एक ख्वाहिश रख ले कि मैंने खड़ा होना है। सही। असल चीज़ है कि ऐसे बंदे को खड़ा करना चाहिए, ख्वाह वो नजीब है या आप है जी, जो इलेक्शन विन करे और फिर बेहतर तरीके से आगे आवाम की खिदमत भी कर सके, जो ला सके। तो इसलिए मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है। हाँ, अगर ये जिम्मेदारी मुझे ग्रुप और भाइयों की तरफ से दी गई तो इंशाल्लाह जरूर मिलेगी। सरदार गुलाम अब्बास सुना है वो ग्रुप टूट चुका है,
सरदार ग्रुप? اس میں سننے والی نہیں ہے, یہ تو سب کو پتہ ہے کہ وہ ڈیوائڈ ہو چکے ہیں, کیونکہ سردار صاحب جو تھے وہ پی ٹی آئی نون پی ٹی آئی, اس وجہ سے وہ بہت اچھی شخصیت ہے, اعلیٰ شخصیت ہے, لیکن اس وجہ سے کیونکہ آپ کو پتہ ہے گاؤں میں ہر گاؤں میں ایک دھڑے بازی کی سیاست ہوتی ہے, تو وہ سردار صاحب کا جو گروپ ہے وہ دوسری پارٹی سے ایڈجسٹ نہیں کر سکتے, تو اس وجہ سے اس دفعہ یہ ہوا کہ سردار آفتاب اکبر صاحب کیونکہ پی ٹی آئی میں ہی رہے ہیں, تو جو چکوال کی حد تک ہے وہ زیادہ تر ان کا گروپ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا ہے, اور بلکہ پی ٹی آئی میں جس طرح سردار صاحب نے کہا ہے خود سردار عباس میں جو صاحب نے کہ نون لیگ میں اب کوئی سردار گروپ نہیں ہے, اسی طرح پاکستان تحریک انصاف میں بھی کوئی سردار گروپ نہیں ہے, لیکن پاکستان تحریک انصاف اس سے مضبوط ہو گیا اور انشاءاللہ وننگ پوزیشن میں ہے. اور جو اب آئندہ الیکشن ہے, آپ نے دیکھا جو 18 الیکشن ہوئے اس میں پی ٹی آئی کو بری طرح تو نہیں بہرحال شکست دی, تو ابھی جو پنجاب کے الیکشن اس کو کیسے دیکھیں؟ لیکن جی کے پی کے میں آپ ایک بات نوٹ کریں نا جی کہ عوام نے ضرور دوسری پارٹی کو ووٹ دیے, مولانا صاحب کی پارٹی کو, پی ٹی آئی کو بھی ملے, لیکن جو نون لیگ اور پی پی دو پارٹیاں تھیں جس کے بارے میں عوام نے انہیں بھرپور طریقے سے ریجیکٹ کیا, کیونکہ عوام اب جان چکی ہے کہ عمران خان ہے یا اس کے علاوہ کوئی سے اچھا بندہ آ جائے تو ٹھیک ہے, لیکن ان دو پارٹیز کو انہوں نے فلی ریجیکٹ کر. تو اسی طرح پنجاب میں اور کچھ اس میں پارٹی کے بھی ایشوز تھے, ٹکٹ کی تقسیم تھی جس کی وجہ سے 10 سے 12 جو آزاد امیدوار ہیں وہ پی ٹی آئی سے کٹک گئے. تو لہٰذا یہ کہ پنجاب میں اگر ہوئے تو اس دفعہ پی ٹی آئی نئے طریقے سے سامنے آئی گی. یہ جو اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی ورسز پی ٹی آئی, تو یہ کب تک چلے گا؟ یہ ہر حکومتی پارٹی میں اسی طرح ہی ہے. نہیں, جب نون لیگ ہوتی تھی تو جب نون لیگ میں کوئی خشید صاحب نے الیکشن لڑا نون لیگ کے ٹکٹ سے, تو نون لیگ کے دوسرے جو میجر صاحب گروپ تھا وہ آمنے سامنے مقابلہ ہو گیا. یہ حکومتی پارٹی میں کہتے ہیں اتنا ایشو نہیں. ہاں جی, اور جب ٹائم آیا تو سارے ایک ہی زندگی ان شاء اللہ تعالیٰ. اور اس کے علاوہ پی ٹی آئی کا اوور آل جو دیکھا جائے ملکی سطح پر جو مہنگائی ہے وہ کنٹرول نہیں ہو رہی کسی صورت میں. ابھی کل ہی بجلی کے بل بڑھے ہیں, اس کے علاوہ دوسرے چیزیں, تو یہ مہنگائی کو آپ کیسے دیکھیں؟ مہنگائی جو ہے نا یہ کوئی پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے یا افریقہ کا مسئلہ نہیں ہے, یہ عالمی مسئلہ. صحیح ہے. آپ ادھر بیٹھے ہوں گے باہر جو ابھی چھٹی آئی ہوئے ہیں باہر سے ادھر, آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ کتنے فیصد وہاں پہ بڑھی ہے قیمتیں. مسئلہ مہنگائی کا نہیں ہے, مسئلہ نظام کی تبدیلی کا. اس کے لیے عمران خان کوشاں ہے, بہت ساری مجبوریاں بھی ہیں, رکاوٹیں بھی ہیں. صحیح ہے. انشاءاللہ دیکھتے ہیں اگلی دفعہ اگر عوام نے 2/3 میجارٹی دی تو عمران خان بہتر طریقے سے نظام میں تبدیل. بالکل ایسے ہی ہے سر. ایک شکایت ہر بندے کو رہی ہے, اور چاہے وہ پی ٹی آئی کا ہو چاہے پی ٹی آئی کا نہ ہو, جو ہمارے وزراء صاحب جیلم سے فواد چودھری صاحب جو پیچھے ہوا تھا, انہوں نے کہا کہ 1.5 لاکھ گاڑی چلی گئی ہے بری, اور 1.5 لاکھ گاڑی کو آگے انہوں نے اس طرح جس طرح اس کو مینیج کرنا تھا وہ نہیں کرتا, اور کہا کہ جی عوام کی بے وقوفی ہے جو وہ گاڑیاں بند کر کے بیٹھ گئے اور اس میں گیس بن گئی. تو عوام کو کب تک بے وقوف سمجھا جائے گا؟ عوام جو ہے نا, عوام یہ جو ہمارے ادارے بنے ہوئے ہیں اس میں بھی عوام سے ہی لوگ گئے ہوئے. صحیح ہے. فواد چودھری بھی تو عوام کے حصہ ہے. نہیں, لیکن عوام کو بے وقوف قرار دینا, دیکھیں نا عوام کا بھی یہ کام ہے. دیکھیں کسی ملک میں بھی اگر موسم خراب ہوتا ہے تو لوگ وہاں سیر کرنے تو نہیں جاتے. دوسرا آپ کو پتہ ہے آپ کے جو ادارے ہیں, ہماری پی ٹی آئی نے یہ کیا ہے, حکومت نے ان اداروں کو مضبوط کی ہے اور انہیں آزاد کیا. ادارے ابھی تک کیونکہ وہ سابقہ ڈگر پہ ہی چل رہے ہیں, اس وجہ سے بہتر طریقے سے کام نہیں کر پا رہے, جس کی وجہ سے یہ مشکلات سامنے آ رہی ہیں. لیکن انشاءاللہ آہستہ آہستہ سے دیکھتی آئے گی. ابراہیم صاحب بھی آ رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ سر, بہت شکریہ. آپ کیا ان شاء اللہ. ناظرین, آپ نے چودھری نذیر صاحب کی بات سنی. ہمارا مسئلہ ہماری بہبود ہے, ہماری عوام کی خدمت ہے. ہم اس وقت تک ہر اس پارٹی کو سپورٹ کریں گے جو عوام کی خدمت کے لیے ہو, عوام کے لیے ہو. ڈیموکریسی کا مطلب ہی یہ ہے کہ فار دا پیپل, ٹو دا پیپل, بائی دا پیپل. تو ناظرین لکھتے ہاتھوں ہم ایک اور ہمارا ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے. انہوں نے ایک گاؤں پہ چھوٹی سی ڈھوک بنائی ہے, اس کے لیے ٹرانسفارمر چاہیے, اور کہا گیا کہ وہ ٹرانسفارمر ہمیں خود خریدنا پڑے گا, جبکہ وہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ ہمیں ٹرانسفارمر مہیا کرے. ان کا یہ درینہ مسئلہ ہے, اور امید کرتے ہیں کہ ہماری جو مینجمنٹ ہے یا ہمارے جو اکابرین ہیں وہ اس کی طرف دھیان دیں گے اور ان کی بجلی کا تھوڑا مسئلہ حل کر دیں گے.
क्योंकि ये इनका बुनियादी हक है बिजली का हासिल करना, इनके लिए बिजली उन तक पहुंचाना गवर्नमेंट का बुनियादी हक है। और वो रोड से सिर्फ पोल की जरूरत भी नहीं है, जस्ट इन्होंने एक घर के ऊपर तारें गुजारनी है और वो रोड के साथ जगह है इनका मीटर भी। सर नजीब साहब से हमने बात कर ली सर डोकाजियाँ का रोड इस तरह, वो दोस्त बता रहे हैं कि डोकबाल इस तरफ है, उसका भी कुछ रोड का मसाइल है, तो ये मसाइल कब तक हल हो जाएंगे? भाईजान इस तरह है कि दो चार हैं, तरजीहात होती हैं हर चीज़ की। सही हो गया, इस वक्त हमारे पास फंड मौजूद हैं। सही है, तो ज़ाहिर बात है जो बड़ी आबादी है उसकी पहली जिम्मेवारी है, उसके बाद जो छोटी है उस पर तरतीब वाइज करनी है। P21 से एक इलाका है जो हमारे राजा यासिर साहब जहाँ से जी 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 जी, उन लोगों की नुमाइंदगी राजा यासिर साहब के पास। सही हो गया, उनके ब्याह पे हमारा ये है कि जो बड़े गाँव हैं उनके मामला पहले किया जाए, ढोकों की बारी आएगी। सही, ज़ाहिर बात है मुल्क की शहरी है, सही है, कहीं और बाहर के नहीं है। सही है, जो ये ऐसा बना है कि उस दो काजे के पास पहुँचे हैं, थोड़ा सा जितना रह गया उसके बारे में भी करते हैं, लेकिन मसला ये है जो आबादी 2000 या उससे ज़्यादा दफे मुश्तमिल है उसकी बारी पहले है, सही है, 400 दफे से मुश्तमिल है उसकी बारी बाद में है। सही हो गया, इस तरह करके इज्तिमाई हिसाब से प्रेफरेंस लगे हुए कि आबादी हिस्सा बकदर जुस्सा जिसको आप कहते हैं उस हिसाब से उस हिसाब से किया जाएगा। जैसे अब बड़ा गांव है तो उसकी बारी पहले आएगी, छोटे गांव की बारी बाद में आएगी, सही है, ताकि ज़्यादा बंदे मुस्तफीद हों। हमारा कोशिश है कि हम इज्तिमाई काम करें। तकरीबन 1.5 साल बाकी रह गया, क्या इसमें मुकम्मल हो जाएगा? सर जी डोकाजियाँ वाला कोशिश हमारी ये है कि अक्टूबर में उसका काम शुरू करा दें, लेकिन ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ फंड है सारे काम रुके हुए हैं। कोरोना की वजह से हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो रुक गए थे। सही हो गया, अब वो दोबारा थोड़े से पैसे गवर्नमेंट के पास आए हैं तो गवर्नमेंट ने कहा है कि हम बहाल करते हैं। सही हो जब गया, वो बहाली शुरू होती है तो उस हिसाब से हम फिर उसको शुरू कर देंगे। सही हो गया, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। सब तो पहले मैं राजा उस्मान हारून साहब का पूरे ग्रां की तरफों फरीद कसर की तरफों शुक्रिया अदा करदा, खुशामदेद कहना कि इन्हें साढ़े ग्रां नूं मैगा प्रोजेक्ट्स दिते। साडा ग्रां फरीद कसर पिछले तुसी 10 कह लो या 20 साल कह लो मैगा प्रोजेक्ट्स तो महरूम आया। राजा साहब 2 स्कीमां शुरू हुई वज़ीर आला की तरफों और इन्हां दा शुरू दा मेरे नाल ही वादा सी कि एक जवैपुर रोड बनना जिहड़ा चकराल तक जाना, और दूसरा इन्हें कहा सी कि टुडियाल चौकी तो साडा रोड असां शुरू करना एजेंसी चौक तक, और फिर एजेंसी चौक तो असीं तुहानूं मिनवाल लैके जा। उस वास्ते साड़ी जिम्मेदारी मेरी नहीं लाई सी कि मैं बाईपास की मंजूरी लै लवां लोगों को ज़मीन की। बदकिस्मती नाल वो शायद कुछ सियासत का शिकार हो गई तो कुछ सुस्ती का शिकार हो गई, जिसकी वजह तो सानू ये है कि रोड साडा एजेंसी चौक तो शुरू करना पिया, और अल्लाह के हुक्म नाल वो भी हुण तकमील दे नज़दीक है। और उसका 4 किलोमीटर हिस्सा फरीद कसर विच है। अगर किसी है मतलब एतराज़ है ना कि वो फरीद कसर का नहीं, उस साइड का भी फरीद कसर इतना ही है जितना इस साइड का। दूसरा ऐलाने नाल उस वेले स्पैशली रिक्वेस्ट ही की सी कि यह जिहड़ा टुकड़ा ये रह गया जनाजा गाह तक, इन्हां दी खुसूसी साडे नाल मुहब्बत है, शफकत है, एक वड्डे भाई की हैसीयत नाल भी, एक लीडर की हैसीयत नाल भी, कि इन्हां फौरी तौर पर फंड्स मंजूर कराएं। और ये साडा कई दफ़ा एक्सीडेंट का भी मसला बनता सी, और हुण इहदी हालत बहुत खराब है रोड की। इन्हां फौरी तौर पर फंड्स मंजूर करा के साडा ये रोड शुरू करा। इस तो अलावा जिहड़ा साडा जुल्फकार दुल्ला साहब ने MNA साहब उन्हें साडा रोड 2.5 किलोमीटर डुडियाल वाला मंजूर किए वा। राय साहब का वादा कि जिस दिन वो काम शुरू होंदा गया मैं तो उस तो अगे जिहड़ा रोड है वो सारा मुकम्मल करवा के दे। साडा रह गया मसला बाईपास वाला। मैं इन्हां नाल ये भी रिक्वेस्ट की है कि अगर सानू कोई 1-2 घरां की वजह तो अगर सानू रोड नहीं मिलता पाया, जगह नहीं रस्ते वास्ते मिलती, तो किसी स्कीम इन्हें मैंने स्कीम भी दसी है। इंशाल्लाह ये कोशिश कर रहे हैं कि DC के थ्रू, DC साहब के थ्रू खुद गवर्नमेंट रोड जरा खरीद के सानू इतों दे ताकि असी बाईपास ही कर सकिए। डोकाजियां वाला मसला भाई अगर पेश किया, मैं इन्हों हर दूसरे रोज़ इन्होंने WhatsApp तो मैसेज वेंदे तो तंग ही करने वाली गल है, लेकिन ज़रूर इन्होंने याद ध्यानी कराई दी है। और डोकाजियां ने एक गल याद रखनी चाहिए, तो एजेंसी चौक तो साढ़े मोड़ तक भी तो रोड बन गया ना, इंशाल्लाह उस मोड़ तो अगों भी 1 किलोमीटर का है पैच, इंशाल्लाह वो भी बन जाए इंशाल्लाह बन जी। तो बाकी है कि असा, और मैं इसी वजह तो जड़ा असा पटवार खाने ज़ाती तौर पर तामीर करवाया, जड़ा हुण अल्लाह का शुक्र है उसकी बिल्डिंग बन चुकी है, उस पूरे ग्रां का हिस्सा। कहाँ पे?
पटवारखाना फरीद कसर सा उस जगह गौरमेंट दी है। असां सारियां जिहड़ा साडा ग्रुप है तरीके इंसाफ दा ये साड़ियां कोशिशां नाल ज़ाती कोशिशां नाल असां उसनूं तामीर करवाया और मैं स्पैशली राजा साहब नूं आख्या मैं क्या उसका इफ्तिताह मैं तुहाडे कोल कराना चाहना। उसदी वजह ही है कि तुसाडी जिहड़ी खसूसी मुहब्बत है फरीद कसर दी आवाम नाल खसूसी चाहना मैं जेहड़े भाई हुण मौजूद हो जेहड़े भाई चलो हुण टाइम इस किस्म दा सारी मौजूदगी मुमकिन नहीं कोई जलसा तो है नहीं दुआइया तकरीब है तो सोशल मीडिया नाल प्रिंट मीडिया नाल जिस नाल भी है मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहना कि जेड़े असल विच मोहसिन होन ना उन्हां दी कदर करनी चाहिए। नैक्सट टाइम जिस वेले भी लोग साडे कोल आउण जिस तरह इन्हां सानू इज्जत और प्यार दिता साडा काम भी है कि जितनी साडे च हिम्मत ताकत है इंशाअल्लाह असीं भी इन्हां नाल इंजे मजबूत चट्टान दी तरफ ठीक है इंशाअल्लाह। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया सर तुहाडे आउण दा भी सर तुहाडा भी साडे बस इहने कुछ मुतालबात एक बाईपास वाला एक अंकल मंजूर तुहाडे नाल बैठे इन्हां दा एक साडा ग्रां नाल एक रोड है CTM वाला सी रोड सारा ना आंदे लेकिन उसकी डक्की की पोजीशन बहुत ख़राब है। अगर वो नवे सिरे तो हो सकती है 200-300 मीटर होनी है जगह नवे सिरे तो हो सकती है तां भी ठीक है नहीं तो उस इतने ज़्यादा खड्डे पै गए कि वो तो कोई भी जानी नुकसान हो तो असीं विजिट कर सा इंशाअल्लाह। इस तो बाद उसका कोई रिपेयरमेंट का अगर कोई हो सकता तो उसकी तुसां लाजमी कोशिश करनी है बाकी काम तो अल्लाह की ज़ात कर। तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो गैस का सारे ग्रां गैस का जो मुतालबा जिस वेले गल होंदी है मैनूं पता तुसीं सूबाई गौरमेंट नाल तलक है राजा यासर साहब दा ये काम है कौमी दा लेकिन असीं तुहानूं रिक्वेस्ट करसां कि बराह रास्त राय साहब आखो कि इमरान खान साहब नाल उन्हां दी बराह रास्त गल है उस्मान बुज़दार साहब उन्हां दे नाल गल कर सकदे हैं। अगर ये भी तुसीं फरीद कसर दी आवाम वास्ते अगर इस साल तुसीं करा लेंदे हो तो मेरे ख्याल विच फिर फरीद कसर उंज भी जितना ही साढ़े वास्ते लगे रहे अगर गैस वाला काम साड़ा करांदे तो ता हयात सानू इन्हां नाल जिहड़ा ना जिस तरह शनाख्ती कार्ड नहीं बन वेंदा ता हयात इंशाअल्लाह असीं ता हयात लेकिन अगर गैस वाला होया तो कुछ साढ़े होर भरा भी हो सकता ता हयात जिहड़ा ना और ये हो वैसी इस वास्ते भी तुसां कोशिश करनी है। अगर आप गैस लगवा दें तो तायात वोट आपके हैं। देखिए राजा अच्छा मैं एक आपको ये बात क्लियर करना चाहूँगा कि राजा यासर साहब या राजा उस्मान हारून साहब ये कोई रवायती किस्म के सियासतदान नहीं है डेफिनेटली कोई शक नहीं और इसमें। मैं भी आप लोगों को पता है कि मैं भी कोई रवायती सियासत नहीं करता इसी वजह से मैं इन लोगों के साथ मुंसलिक हूँ पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ। हमारा जो लीडर है इमरान खान वो भी रवायती सियासतदान नहीं है। इमरान खान ने भी वेलफेयर की गर्ज से सियासत ज्वाइन की है। राजा यासर राजा उस्मान इन्होंने भी वेलफेयर की गर्ज से सियासत ज्वाइन की और मैंने भी वेलफेयर की गर्ज से की है इंशाअल्लाह और अल्लाह की रज़ा के लिए की है। तो वोट इसलिए चाहिए क्योंकि आप लोग वोट देंगे ताकत सही बंदे को मिलेगी तो तभी आपके काम आप देख सकते हैं कि पहले वोट आप पहले भी तो वोट देते थे ना तो काम की क्या पोजीशन थी। अब राइट लोगों को हमने 2018 में चुना है तो हमें कोई चीज़ नज़र आ रही है सही हो गया। और दूसरा इनकी सबसे बड़ी खसूसियत है इनकी आजी इनकी इनकसारी जब भी जाएं इनका जो मिलना होता है वो मुझे रिस्पेक्ट नहीं देते ये पूरे फरीद कसर गाँव को रिस्पेक्ट देते कोई शक नहीं है इसमें तो क्या हमारे कि इंशाल्लाह वोट भी हम वोट के जरिए इनको ताकत चाहिए वो हम ज़रूर दें इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर। मैं पहले जड़ा आया से फरीद मैं ना कि यार कि मैं समझदा कि फरीद कसर विचों कोई बंदा लगना होवे तो बड़ा मुश्किल है जी सामने से क्रॉसिंग नामुमकिन ही गल है। तो मैं पहले जड़ा ना कि मैं जी बाईपास मैं दे दियो तो मेरा है कि जी तरजीह मनसूबे ना जी वो असी शुरू करिए डडियाल चौक थाने तो जी असी तोड़ और बल्लो तक लै वनिए पूरा थोड़ा इलाके का मसला पूरा इलाका इस तो मुस्तफीद हो सी सारा सड़क बन गया सी जी। वो पहले साल भी ऐसा कोशिश की थी कि सन जगह मिल वंजा नहीं हुई कुछ बहरहाल उस रहे है कि असा वाज़े तौर पर मामला किए काफ़ी सारा इलाका क्लीयर हो गया। हुण मेरा ख्याल है कुछ 500 फुट का रह गया रौला जी वो अगर हो जाए तो फिर इंशाल्लाह इस साल असी कोशिश कर देंगे फंड करा के ये हिस्सा जो रह गया क्योंकि साढ़ा फेज़ 1 ये आया कि असी डडियाल थाने तो एजेंसी चौक तक आसां जी। फेज़ 2 आया भी एजेंसी चौक तो असी बल्लो तक वैसा वो मिनवाल तक होया जी थोड़ा जा वो रह गया थोड़ा जिहा रह गया इंशाल्लाह ये हो गया से ज़्यादा साड़ी जी तरजीह है इस बारी PPE के वास्ते तलीमी इदारे की है जी उस दी मदद असा तकरीबन 5 अरब रुपया इकट्ठा किया जी जी यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बने जी। तो इंशाल्लाह ताला मजीद असी कोशिश कर कि इलाके फरीद कसर खास तौर पर
ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਐਸਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫਰੀਦ ਕਸਰ ਦੀ ਗੈਸ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੀਆਂ ਮਹਿਰ ਹੈ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗੈਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਬਾਤ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ हैं भी खान साहब ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਚਾਈਨਾ ਜੀ, ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦਰਖਾਸਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਸਾਡੇ PPK ਦੇ ਮਹਿਰੂਮ ਹਨ ਸੂਈ ਗੈਸ ਵਾਲੀ ਸਹੂਲਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਿਆਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਸਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੜਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ CTM ਵਾਲੀ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਹਿਕਮਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦਾ ਹੈ ਜੀ ਹਾਈਵੇ ਦਾ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਨਵੀਂ ਸੜਕ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਟੈਕਸਾਂ ਵੀ ADP की गुंजाइश हुई तो इंशाल्लाह उसको करवाने की पूरी कोशिश। जी सर एक छोटा सा मसला है इनका ਮਸਲਾ ਖੰਭੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਰੋਡਾਂ ਨਾਲ बिल्कुल रोड ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾ ਰੋਡ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ सर जी अपना जिस जगह ते लगे न, ਜੀ ਜੀ 4 बंदे दी दरखास्तां चाहिदियां, 2 बिजली दे बिल ते 4 अपना शनाख्ती कार्ड। एक दरखास्त लिखनी है SC वापडा दे नाम ते, ਜੀ कल बंदा कोई आ जाए परसों आ जाए मेरे को तो उसमें असीं परसों करना शुरू कर देते हैं इंशाल्लाह महीने 2 के अंदर मसला मुक जाएगा। नाज़रीन अब इसके बाद होगी इफ्तिताहिया तकरीब और तकरीब होगी और दुआया तकरीब के बाद हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि तमाम नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।